हैरी मूवीज प्रेजेंटिंग नताशा। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है चमन को, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा होता है और एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर चमन घर आके मियां खलीफा का वीडियो देख के दही निकाल के सो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चमन के फैमिली को, जो कि कनाडा में रह रहे होते हैं और एकदम सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चमन का अंकल आते हैं उसकी होने वाली नई आंटी के साथ, जिनका नाम होता है डीना। डीना के साथ उसके अंकल शादी करने वाले होते हैं, पर वहां बेटे सबका नजर डीना के अनमोल रत्नों के ऊपर पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं चमन इस टॉपिक के बारे में अपने कजन सिस्टर के साथ बात कर रहा होता है। फिर चमन के माँ आके उसको समझाते हैं कि वो एक रोशियन औरत है और शायद वहाँ का स्टाइल ऐसा ही होगा और हम किसी भी औरत को उसके कपड़ों से जज नहीं कर सकते। जीना एक रोशियन औरत है और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है नताशा, और शादी होने के बाद नताशा उनके साथ रहेगी। फिर हम देखते हैं फिर अगले सीन में चमन के अंकल और आंटी का शादी हो जाता है। फिर ये लोग जाते हैं एयरपोर्ट नताशा को लेने। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सब मिलके आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन नताशा बोर हो रही होती है क्योंकि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। फिर चमन के अम्मी उसको कहते हैं नताशा को लेके अपने घर दिखाने को। फिर चमन नताशा को लेके अपना रूम दिखाने के लिए लाता है। फिर नताशा पूछती है तुम इस कमरे में क्या करती हो? फिर चमन कहता है कि मैं इस कमरे में पढ़ाई करता हूँ। फिर नताशा पूछती है तुम कभी अपने कमरे में किसी लड़की को लेकर आई हो घूम करने के लिए? ये सुन के चमन चौंक जाता है। वो नताशा को कहता है कि तुम अभी बच्ची हो और तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। अब चमन को क्या पता कि नताशा बहुत बड़ी खिलाड़ी होती है। फिर नताशा कहती है ये तो बहुत नॉर्मल है, मैं तो 100 बार घूम कर चुकी हूँ। ये सुन के चमन का दिल गार्डन हो जाता है और टूट भी जाता है, क्योंकि वो एक ही बार भी नहीं किया। फिर नताशा कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे साथ भी घूम कर सकती हूँ। फिर चमन कहता है मेरे अंकल तुम्हारे मम्मी से शादी करें तो हम लोग कजन हुए। फिर नताशा कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो क्योंकि मेरी अम्मी बहुत बड़ी बिगड़ी हुई औरत है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चमन की मम्मी चमन को कहती है कि नताशा को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए तुम इसको शहर घुमाओगे और उसको इंग्लिश भी सिखाओगे। फिर चमन नताशा को लेने उसका घर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नताशा की अम्मी उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है और उसका मेन कारण आगे जाके हमें पता चलेगा। फिर चमन और नताशा बाहर आ जाते हैं। चमन नताशा को लेके अपने दोस्त रूफर के साथ मिलाता है। रूफर नताशा के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। फिर चमन नताशा को अच्छे से खिला पिला के उसका घर छोड़ देता है। फिर नताशा कहता है मैं तुमसे कल मिलूंगी। उसके बाद चमन जहाँ भी जाता है नताशा को अपने साथ लेके जाता है और फिर नताशा को पता चलता है कि चमन बाबा जी का गोटी बेचता है। फिर नताशा कहती है मैं ये बात तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगी। नताशा को चमन की फैमिली बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उनके साथ डिनर भी करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चमन नताशा को बाबा जी का गोटी खिला रहा होता है और नताशा को काफी अच्छा लगता है। फिर नताशा पूछती है चमन को क्या मैं तुम्हारी लैपटॉप यूज कर सकता हूँ? फिर चमन कहता है हाँ जरूर। फिर नताशा जैसे ही चमन का लैपटॉप ओपन करती है, लैपटॉप में चल रहा होता है घपाघप वाला वीडियो और इधर चमन का सिट्टी विट्टी गुल हो जाता है। फिर नताशा को समझ आता है कि चमन तो बेटा हमारा खिलाड़ी निकला और नताशा तो चैंपियनों की चैंपियन है। फिर नताशा चमन के पास जाती है और एक वेबसाइट पे उसका फोटो दिखाती है, क्योंकि पहले वो भी ऐसा करती थी। चमन ये सब देख के हैरान हो जाता है कि ये इतने कम उम्र में ही भवंडर मचा दिया, और चमन उसको आगे फाड़ के देख रहा होता है। नताशा थी बहुत बड़ी दयावान। फिर नताशा अपने कपड़े खोलना शुरू कर देती है। ये सब देख के चमन का रहा नहीं जाता और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में नताशा उसको बताती है कि ये सब वो पैसे के लिए करती थी, लेकिन एक दिन ये सब करते हुए उसके मम्मी ने उसको देख लिया, लेकिन उसको ये सब करने से नहीं रोका, बदले में उसको कमाए हुए पैसा मांगे, और इसी बात पे उसके अम्मी हमेशा गुस्सा करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नताशा चमन के साथ बहुत खुश है और चमन की फैमिली भी नताशा को बहुत पसंद करते हैं, और अब चमन उसी के साथ ही घूमता फिरता रहता है और उसको पार्टी में ले जाता है। और रही बात घूम की, तो ये लोग उसका सारी रिकॉर्ड तोड़ चुके होते
होते हैं, मतलब जहाँ पे भी उनको मौका मिलता ये लोग शुरू हो जाते हैं। फिर अगले सीन में चमन की मम्मी नताशा को कहते हैं कि तुम आज हमारे यहाँ रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा हनीमून पे गए हुए हैं। और नताशा काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको चमन की फैमिली काफी पसंद थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डिनर के बाद नताशा को चमन गुड नाइट कह के सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद नताशा उठ के चमन के कमरे में आ जाती है। वो कहती है कि उसको नींद नहीं आ रही। फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर नताशा कहती है कि मुझे तुम्हारी घर और फैमिली बहुत पसंद है। फिर चमन कहता है कि तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। फिर नताशा कहती है कि मैं एक दिन तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है। दरअसल नताशा की अम्मी डीना बहुत सारे लोगों के साथ डॉगी डॉगी खेल रही होती हैं और ये बात मैंने तुम्हारे अंकल को भी बताई थी, लेकिन मेरी बातों पर तुम्हारे अंकल ने भरोसा नहीं किया। और अगले दिन डीना उसको लेने आती है, पर नताशा उसके साथ नहीं जाना चाहती और डीना उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम चमन के साथ आजकल टपाटप कर रही हो। नताशा ये बात को सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और डीना के ऊपर जंगली बिल्ली की तरह चढ़ जाती है। फिर चमन को समझ में आता है कि इन दोनों माँ बेटियों के चक्कर में उसके मम्मी पापा के सामने उसके इज्जत के एल लग गए। नताशा कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। फिर चमन के माँ गुस्से में कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और डीना उसको लेके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चमन का लाइफ बहुत अकेला हो चुका है। वो नताशा को बहुत मिस करने लगा था और हाल ही हाल में उसको प्यार हो गया था। फिर काफी मिस करने के बाद एक दिन पहुंच जाता है नताशा के घर। फिर डीना कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, नताशा बहुत खराब लड़की है और तुम एक बस छोटे से बच्चे हो। और फिर दरवाजा बंद करके चमन को नताशा से मिलने नहीं देती। चमन बेचारा उदास होके वहाँ से चला जाता है। फिर रात को चमन को मैसेज आता है और नताशा उसके घर के बाहर होती है। फिर नताशा कहती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर चमन कहता है कि मैं इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने फैमिली के साथ जाओ। फिर नताशा कहती है वो फैमिली टूटने वाली है क्योंकि डीना काफी खराब औरत है और ये बात को तुम्हारे अंकल यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल के साथ 2-3 बार घूम किया ताकि ये शादी टूट जाए और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद हो जाए। फिर चमन को ये बात समझ नहीं आता कि ये पला क्या है। फिर चमन उसके साथ नहीं जाता, लेकिन कुछ पैसे उसके हाथ में थमा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चमन के घर वालों को पता लगता है कि उसके अंकल और आंटी का तलाक होने वाला है और चमन के अंकल तलाक का कोई और ही रीजन बता रहे होते हैं। सच्चाई तो चमन को मालूम है और वो अपने अंकल को बड़े गुस्से से घूर रहा होता है क्योंकि उस बुड्ढे ने नताशा के साथ घूम किया। और फिर हमारा चमन उदास रहने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चमन रूफस का घर जाता है और फिर वहाँ नताशा होती है। रूफस कहता है कि नताशा कुछ दिन यहाँ रहेगी और वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर वहाँ नताशा आ जाती है और चमन नताशा को गुस्से में देख रहा होता है। चमन बेचारा भला और कर क्या सकता है, उसका काफी बुरी तरह से कट चुका होता है। फिर चमन वहाँ से चला जाता है और इन सब चीजों के लिए चमन को काफी बुरा लगता है क्योंकि चमन नताशा के वजह से चमन चूतिया बन चुका होता है। और इसी के साथ कहानी का दी एंड होता है। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।